अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे डॉक्टर के पास अब्दुल अहद और उसकी सिस्टर को चेक करवाने के लिए। ज़हरा को हम लोगों ने खाने वाले में जो बच्चों का होता है, जो मतलब पैदा होते साथ चेकअप करवाना होता है, वो करवा तो लिया था, लेकिन बस तसल्ली नहीं थी क्योंकि फैमिली डॉक्टर से मुझे था कि भाई हम करवाएं जिसके पास अब्दुल अहद जाता है। फैमिली डॉक्टर वो इस तरह से हैं कि हम सब भी जब बच्चे थे ना, तब हम लोग भी इन्हीं डॉक्टर के पास, इसी डॉक्टर के पास ना जाते होते थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इनके हाथ में बड़ी शिफा है अल्लाह ताला ने दी हुई। तो बस मुझे यही था कि मैं ना इनके पास लेके जाऊँ तो फिर ही मुझे तसल्ली होगी। बस अब्दुल अहद की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको भी चेक करवाना था और ज़हरा का भी चेकअप करवाना था। तो इन दोनों का चेकअप करवाया और वापसी पे फिर हम लोगों ने खाने के लिए सब्ज़ी ले ली थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कुछ खाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से परहेज़ी खाना चल रहा था। सो मैंने कहा बस सब कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, इतनी सारी दवाइयाँ बच्चों की आ गई हैं। अब्दुल अहद की भी इतनी सारी दवाइयाँ और ज़हरा की भी इतनी सारी दवाइयाँ। और डॉक्टर ने रीचेकअप का भी कहा है कि अगर तबीयत नहीं ठीक होती है तो अब्दुल अहद को तो 3 दिन बाद ही दोबारा लेके आना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़हरा को तो वैसे भी मतलब डॉक्टर ने कहा है 2 हफ़्ते बाद चेक करवाना ही करवाना है। सो उसको हम लोग इंशाल्लाह ले जाएंगे। सो बस यहाँ पे रात के टाइम फिर मैंने दूध गर्म कर लिया था। मैंने कहा चले दूध पी लेते हैं। तो मैंने तो पीना ही पीना था, तो साथ में मैंने अपने हस्बैंड को भी जो है ना वो समझ लें ये कहा कि नहीं आप भी पिएँ मेरे साथ, आप भी पिएँ। तो वो कह रहे थे नहीं मैं सिंपल दूध पी लूँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं भी देसी घी डाल के पीऊँगी, तो आप भी वही पिएँ। तो उन्होंने कहा मुझे किस चीज़ की सज़ा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा होता है ये, कभी कभी पी लेना चाहिए। सो अब गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं रोज़ नहीं लेती ये दूध। 3-4 दिन बाद मतलब एक दिन पी लेती हूँ। वैसे दूध मैं ले लेती हूँ डेली, और साथ में जो पंजीरी भी मेरी चल रही थी वो भी अभी मैं इसी तरह से मतलब 2 दिन बाद ना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली नक्सीर का भी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाती हूँ ना, तो फिर मुझे नक्सीर आ जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब होती है। तो आप लोगों के पास भी इसका कोई हल इलाज हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ इस वजह से। अच्छा जनाब, मेरे साथ हुआ ये था कि मैं जब वापस आई हूँ तो मैं अपना कैमरा स्टैंड जो है वो खाने वाले में ही भूल आई हूँ, क्योंकि मैं लेके गई हुई थी ना साथ अपने सारे स्टैंड से। काफ़ी लंबे टाइम के लिए मैं गई थी, तो मैंने कहा ज़रूरत पड़ती रहेगी, ज़ाहिर है वहाँ पे भी आपको पता है रमज़ान में आपके साथ शेयर करती रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाती होती थी। तो इस वजह से फिर मैं ले गई थी साथ में ही। तो एंड टाइम तक मुझे याद था कि हाँ मैंने ये पकड़ना है, लेकिन फिर जब मैं निकली हूँ तो फिर मुझे भूल गया। और जब मैं वापस आई ना लाहौर, तो कोई अगले दिन जाके जब मैंने वीडियो बनानी थी तो मुझे याद आया कि ओहो मेरा तो कैमरा स्टैंड ही वहीं पे रह गया। सो जी फिर मैंने कहा चलें ईदी का फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे ईदी मिली हुई थी, तो मेरे पैसे अभी वैसे ही पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो अच्छा से कैमरा स्टैंड मंगवाते हैं। तो फिर मैंने ना ये कैमरा स्टैंड मंगवाया, और ये है जी रिंग लाइट वाला, जिसके साथ मतलब रिंग लाइट भी है, साथ में स्टैंड भी है, और ये काफ़ी मतलब हाइटेड है, लंबा भी काफ़ी हो जाता है। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। सो मैंने कहा कि मैं मंगवा लेती हूँ, और आप लोग यकीन करें कि इतना महंगा भी नहीं है। 1300 में मुझे ये मिल गया, मतलब बहुत अच्छा मिल गया, वरना ये इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलना था। अगर मैं मतलब पता नहीं शायद को सेल लगी हुई है इसलिए सस्ता मिल गया है, या शायद ये है ही इतने का। मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा अच्छा मतलब मुनासिब रेंज में मुझे ये मिल गया है। तो अब इंशाल्लाह मैं इसके साथ अपनी जो है वो शूटिंग वगैरह किया करूँगी। मतलब किचन में ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टैंड की, क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कैमरा हाथ में रख के वो काम नहीं हो सकता जो आपका स्टैंड पे लगे हुए इजीली हो जाता है। सो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं सेटिंग किस तरह से करूँ रिंग लाइट के साथ इसकी, तो वो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता देख लूँगी कैसे करनी है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, मेरा ख़्याल है जो लोग सिंपल वीडियोस वगैरह जैसे शॉर्ट्स बनाते हैं ना यूट्यूब के लिए या टिकटॉक के वीडियोस के लिए बेस्ट है ये। थोड़ा सा यूट्यूब का क्योंकि फॉर्मेट चेंज होता है, तो थोड़ा सा कैमरा फिट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो भी मैं कर ही लूँगी इंशाल्लाह। तो जी शाम में मेरा दिल किया फिर मैं कुछ बना के खा लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे रमज़ान वाली चीज़ें मैं अब आपको क्यों दिखाती हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए माशाल्लाह से चीज़ें बना के गई थी ना, तो वो मुझे कह रहे थे कि इतनी तुम चीज़ें बना गई थी, जैसे पता नहीं क्यों 10 बंदों की इफ्तारी थी। तो मतलब मैं अकेला ही था, तो उन्होंने इतना कुछ खाया ही नहीं। वो हाफ़ फ्रीज़र जो है ना अभी वैसे का वैसे ही मेरा फुल था।
तो मैंने कहा कि अब मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं, ख़राब हो जाएंगी। 1 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, तो बस मैंने कहा कि हफ़्ते के अंदर अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है। तो मैं फिर रोज़ थोड़ी थोड़ी फ्राई कर लेती हूँ। कभी मतलब शाम में वैसे दिल करता है ना थोड़ा बहुत खाने का, तो मुझे ना अब रमज़ान वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि भाई अब मतलब मैं इफ्तारी बना रही हूँ। तब तो मैं रेस्ट कर रही होती थी, तो अब मैं ख़ुद जब बना रही होती हूँ चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब इफ्तारी बना रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा था जी, बकरा ईद स्पेशल ये व्लॉग है। सो ऑफ़ कोर्स उसके लिए हम बनाएंगे जी यखनी पुलाव। बकरा ईद पे यखनी पुलाव ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। मतलब पुलाव बिरयानी इस टाइप का लाजमी बनता है, और यखनी पुलाव वैसे लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि बिरयानियाँ तो हम लोग खाते ही रहते हैं, चिकन बिरयानी हो गई ये वो, लेकिन यखनी पुलाव का जो मज़ा है ना वो अपना ही है। सो यहाँ पे मैं बना रही थी, तो उसके लिए जी प्याज कट कर लिए थे, प्याज डालेंगे। साथ में जी मैंने इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए थे, इसमें ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, जावित्री और साथ में तेज़ पत्ता। तो बस ये चीज़ें डाल के ना हमने प्याज के साथ अच्छे से इसको भून लेना है। इसका जो एरोमा है ना वो मतलब प्रॉपर प्याज के अंदर आना चाहिए। देन उसके बाद जी हल्का सा पानी डालेंगे ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो, और उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर टमाटर, साथ में लहसुन अदरक और साथ में मिर्चों का पेस्ट बना के मैंने रखा हुआ था। ये टमाटोज़ ना फ्रीज़ थे, तो इसलिए फिर इनका ना इस तरह से पेस्ट बना लिया था। तो अगर आपके पास दूसरे हैं तो आप कट करके इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका था, ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो बस हम इसके अंदर डाल देंगे जी अब बीफ को ना मैंने पहले से प्रेशर लगा के पका लिया था फुल, मतलब 80% ऑलमोस्ट ये डन था। और यखनी जो है ना वो हमने इसकी साइड पे रख लेनी है, क्योंकि यखनी पुलाव है तो हम पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर, हम यखनी ही डालेंगे। और उसके अलावा जी बस गोश्त को अच्छी तरह से भून के मसालों के साथ, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया जी दही मैंने ना 1 चम्मच सिर्फ बिरयानी मसाला ऐड किया था, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, क्योंकि इसके जो अपने मसाले हैं ना, आपको पता है बीफ का अपना बड़ा मज़े का टेस्ट होता है, इसके अंदर यखनी जाएगी उसका इतना मज़े का टेस्ट होता है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस जी इन सब चीज़ों के बाद पानी डाला, पानी बॉयल हुआ, चावल डाले, चावलों को अच्छे से हम इसके अंदर पका लेंगे। आप जब पानी जो है वो हल्का हल्का रह जाए, मतलब दम वाली पोजीशन पे जब आपके राइस आ जाएं, तो आप मसाले भी चेक कर सकते हैं इसके, नमक मिर्च किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और जनाब यहाँ पे हमारा दम जो है वो हो चुका था डन, और यखनी पुलाव हमारा हो चुका था रेडी। आप देख सकते हैं कितना मज़े का खिला खिला जो है वो चावल बना है, और इतने मतलब इतने मज़े के ये राइस बने थे ना कि बहुत मज़े के। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। आपने देखा बिल्कुल कोई मसाला मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, जो हम लोगों ने प्याज के साथ चीज़ें डाली थी ना वही इस पुलाव की जान है। तो बस आपने वो चीज़ें डालनी हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हर वक्त घर में अवेलेबल होती हैं, कोई भी आपको चीज़ बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी। इसलिए बिरयानी मसाला भी आप लोगों को मैंने कहा बिल्कुल ऑप्शनल है, दिल करे तो डाल लें, ना दिल करे तो छोड़ दें, उसके बगैर भी ये बहुत मज़े का बनेगा। सो हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी आज के व्लॉग को इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह जी हम दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।